हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने पढ़ने वाले हैं पॉलीगॉन। ये भला ही छोटा टॉपिक है, बट एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम ये पढ़ लेते हैं। छोटा एंड इजी टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें तीन फॉर्मूले हमें यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले सम ऑफ इंटरनल एंगल पूछेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल हमें पता है 360 डिग्री होता है। एंड थर्ड फॉर्मूला है हमारा टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स पूछा जाता है, जो कि n × n-3 डिवाइडेड बाय 2 होता है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, टोटल नंबर ऑफ डायगोनल हमें दिए हैं क्वेश्चन में 44, और पूछा गया है साइड्स यानी n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो हमें डायगोनल का फॉर्मूला आना चाहिए। हमने अभी पढ़ा है टोटल नंबर ऑफ डायगोनल क्या होता है। तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू n × n-3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू क्या होता है 44। अब ये 2 जो है ये डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n × n-3 इज इक्वल टू 44 × 2, दैट इज n × n-3 इज इक्वल टू 88। अब हमें यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनता है, या फिर हम गेस भी कर सकते हैं। जब यहाँ पर हमें ऑलरेडी दिया है कि ये 88 होने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर 11 और 8 गेस कर सकते हैं। यहाँ पर रख के देखते हैं, n की वैल्यू अगर 11 होगी तो 11 - 3 यानी ये क्या बन जाएगा 8। यानी n की वैल्यू हमें क्या मिली है, तो हम कह सकते हैं 11। यानी साइड्स की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, साइड्स की वैल्यू मिली हमें 11। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर फॉर्मूला याद है तो हम इजीली कोई भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल का रेशो दिया गया है हमें। इनका क्या दिया है, रेशो। और फाइंड आउट क्या करना है हमें, इन की वैल्यू यानी साइड्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इंटीरियर एंगल का फार्मूला हमने अभी पढ़ा है। इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180 सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल अपॉन, रेशियो को हम डिवाइडेड बाय भी लिख सकते हैं। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360। इनका रेशियो हमें क्या दिया गया है 4:1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4/1। अब यहाँ पर जो कट जाता है उसे काट देंगे। 180 का क्या होगा 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा n-2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/1। ये डिवाइड में उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर लिखेंगे n-2, 4 × 2 क्या हो जाएगा 8। n माइनस में 2 है, उधर जाके क्या बन जाएगा ये प्लस में। तो n इज इक्वल टू 8 + 2 इज इक्वल टू 10। हमें n की वैल्यू क्या मिल गई 10, यानी साइड्स हमारी क्या निकली 10। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सम ऑफ इंटरनल एंगल इज 1260 एंड फाइंड क्या करना है हमें, एक्सटर्नल एंगल माइनस इंटरनल एंगल का हमें क्या निकालना है डिफरेंस। हमने अभी पढ़ा है इंटरनल एंगल का फॉर्मूला, सम ऑफ इंटरनल एंगल फॉर्मूला। अगर आता है तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, तो हम सिंपल वही लिखते हैं। सम ऑफ इंटरनल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है n-2 × 180 इज इक्वल टू 1260। तो यहाँ पर क्या क्या कर सकता है, 0 से 0 कैंसिल। 18 का टेबल्स गिनेंगे कितने बार जाएगा, तो 18 7 जा, देयर फोर n-2 इज इक्वल टू 7 एंड n की वैल्यू क्या फाइंड आउट होगी, ये माइनस में उधर जाके प्लस, तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई 9। इस तरह हमने साइड्स वैल्यू निकाल ली है। अब हमें क्या निकालना है, एक्सटर्नल एंगल माइनस इंटरनल एंगल। तो हमें पता है एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, तो एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू 360 डिवाइडेड बाय n। ये ईच एक्सटर्नल एंगल है, तो 360 डिवाइडेड बाय n की वैल्यू है हमारे पास 9, यानी एक्सटर्नल एंगल क्या मिला हमें 40 डिग्री।
अगर एक्सटर्नल एंगल 40 डिग्री है तो इंटरनल एंगल हमें पता चल जाएगा। एक्सटर्नल और इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180। एक्सटर्नल एंगल की वैल्यू है हमारे पास 40, तो इंटरनल एंगल की वैल्यू हो जाएंगी 140। इन दोनों का डिफरेंस पूछा था तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा आपके पास 100। दैट इज आवर आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।